सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं, माँ आदि शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी की कृपा आप पर, आपके पूरे फैमिली पे बनी रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे, पॉजिटिव रहे एंड ग्रेटफुल थैंकफुल भी रहे। मैं हमेशा ये क्यों कहती हूँ ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहे, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास पहले से ही है उन चीज़ों के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपने देखते हैं कि काश उनके पास वो चीज़ें हो। आपके पास हैं तो हमेशा उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहे। ओके, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, आगे हम डाउनलोड भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ना एक और डाउनलोड मैसेज आ रहा है, हो सकता है ना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 1444 दिखाई दे रहे हैं, या इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी है और आप अपनी जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है। उन्होंने जो आपके लिए प्लान किया है, जो माँ आदि शक्ति की आपके लिए प्लानिंग है, आप उनके बहुत करीब है और वो आपको ऑल द बेस्ट कह रहे हैं कि जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो आप अच्छे चीज़ों को कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मंत्रास कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ें जो आपके चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पास ना असीमित शक्तियाँ हैं और सिद्धियाँ भी हैं जो शायद जागृत नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही मेडिटेशन करते रहेंगे, मंत्रास करते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जो डिवाइन आदि शक्ति की योजना है आपको लेकर, वो चीज़ें आप कर पाओगे। और ये जो प्लानिंग है ना गाइस, बहुत नेक्स्ट लेवल की है। आप ब्रह्मांड की एनर्जी को रेस करने आए हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी को बढ़ाने आए हैं, कुछ देने आए हैं। आपका यहाँ आने का मोटो है कि आपको कुछ लेना नहीं है, देना है। देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो परमेश्वरी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है, माँ आदि शक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है एंड आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। आप अपनी जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बहुत तेज़ी से आपके चक्रास में देख रही हूँ बैलेंस होने वाले हैं और आपके पास जो सिद्धियां हैं ना वो जागृत होने वाली है, अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम को करते रहें तो। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहे, ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल एंड ग्रेटफुल रहना है। ओके, हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है गाइस, अगर आप किसी रूम में एंटर करते हैं ना, वहाँ की फ्रिक्वेंसी अपने आप इतनी पॉजिटिव हो जाती है, इतनी उसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है आपके आने से। तो आप अब इस एनर्जी में हैं, इतने पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप ना, जैसे यूनिवर्स कोई भी ऐसे साइन देते हैं ना, पहले आप समझते थे लेकिन ऐसे नहीं समझते थे, अब आप इतनी जल्दी उनके संकेत को, उनके जो भी साइन जो आपको वो बताना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी समझ रहे हैं। तो आप डिवाइन के साथ भी बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट, आपने खुद को बहुत डीपली उनके साथ कनेक्ट कर लिया। ओके, ये भी मैसेज है। 144 144 के तो वैसे बहुत सारे मीनिंग है और ये आपको तभी दिखाई देते हैं जब आप अपने जर्नी में एक पड़ाव बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं। ओके, तो इसका मतलब यूनियन भी होता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन हैं, उनसे आप मिलने वाले हैं। और ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी को भी बताता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं। मुझे जो यहाँ पर समझ आया मैंने वो आपको बताया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्राउड है और उन्होंने ना कोई ऐसी प्लानिंग बनाई है आपको लेकर।
ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आप उसके बहुत करीब हैं, ठीक है, और ब्रह्मांड आपको लेकर बहुत प्राउड भी है। ओके, ये भी एक यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है जो बहुत ज़्यादा पेन में है, लेकिन वो व्यक्ति इतना ज़्यादा बहादुर है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर वाले व्यक्ति की एनर्जी को मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जो पेन में भी ना हार नहीं मानते हैं, जिनके अंदर गजब की विल पावर है, आत्मशक्ति, आत्मबल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है उस पर्सन का कि कोई भी विषम परिस्थिति उस व्यक्ति को झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा विल पावर वाले व्यक्ति की एनर्जी फील हो रही है। पॉसिबल है ना कि आप में से किसी की एनर्जी हो सकती है ये, और आपके जीवन में ना मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोगों को रिमूव किया जा रहा है जो बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव अटैचमेंट के चपेट में हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं। ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आपके जो एंजल्स हैं ना गाइस, वो आपको लेकर ना ओवर प्रोटेक्टेड है। किसी तरह का मैं डिस्टेंस देख रही हूँ कुछ लोगों से। हो सकता है ना आपने इमोशनली किसी से डिस्टेंस किया है। जिस किसी की एनर्जी को मैं चैनलाइज कर रही हूँ ना, आपके जीवन में मेजर न्यू ब्लेसिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओवरऑल ना आप अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री में चेंज होता हुआ देखने वाले हैं, और किसी तरह के ना कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो आपके लिए है। आप डेफिनेटली कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, और ये ट्रैवलिंग ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ठीक है, आपकी लाइफ में चेंजिंग को लेकर आएगी इन अ पॉजिटिव वे। आपके जीवन से ना नेगेटिव चीज़ों को हमेशा के लिए दूर भगाया जा रहा है। आपके लाइफ से नेगेटिव चीज़ें दूर जा रही है। मुझे दिख रहा है ना कि मैं जिस किसी की एनर्जी को चैनलाइज कर रही हूँ, हमेशा ऐसा होता होगा, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अक्सर लोग आपको समझने में भूल करते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। लोग आपको समझ पाएँ उसके लिए उनको आपसे दूर जाना पड़ता है, वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो आपको अप्रिशिएट करते हैं जब उनको ये रियलाइजेशन होता है आपसे दूर जाकर कि उनका जीवन तो अंधकार हो चुका है, आपके बिना, आपके प्रेजेंट के बिना वो पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस का एहसास होता है उनको। तो आप देख रहे होंगे कि अक्सर ना लोग आपसे दूर जाकर ही आपकी वैल्यू की, आपकी कदर को समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप पूरी तरीके से ना, आपकी जो एनर्जी है, मैं डिवाइन टच, आपकी एनर्जी में मैं डिवाइन टच को देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिव्य ऊर्जा, दैवीय ऊर्जा है आपकी, जिसको समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के चपेट में हैं, जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, लो फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, उनके लिए तो इस चीज़ को समझ पाना असंभव है। वो कभी भी आपकी एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आपसे बिना किसी वजह के ही हेट करते होंगे, बिना किसी कारण से कोई गलती भी नहीं होती होगी और वो आपको हेट करते होंगे। अक्सर लोग आपसे जेलस फील करने लगते हैं, अक्सर लोग आपसे जलन रखने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, हेट करने लगते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन के हैं और बहुत लो एनर्जी में हैं, और वो आपकी डेस्टिनी को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको बहुत लकी देख रहे हैं, आपको ब्लेस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को देखकर ये परेशान हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है ना कि अभी ना आप किसी से इमोशनली डिटैच हुए हैं। बेसिकली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं किसी बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन से। कोई ऐसे आपकी लाइफ में कठिन सिचुएशन में आप थे, ऑलमोस्ट लाइक अ जेल। ऐसे सिचुएशन में आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें आ रही थी, आप पूरी तरीके से ना एक मेंटली ट्रैप में थे।
उस सिचुएशन में आप उस परिस्थिति से बाहर आ रहे हैं। आपकी सहायता कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, जब भी आप सो रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर अधिकतर लोगों की नज़र रहती है अधिकतर लोगों की नज़र रहती है जो बहुत नेगेटिव के चपेट में है, स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं आप पर। आपको सोते समय बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स किए जाते होंगे, तो आपको अपने पास कोई बहुत पावरफुल क्रिस्टल रखना चाहिए। किसी तरीके का ना कोई ऐसा पावरफुल क्रिस्टल आप रख सकते हैं जो इस तरीके की गंदी नेगेटिविटी को अपने अंदर ही सोख ले। आपको कोई ऐसा क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए जो आपको ओवर प्रोटेक्ट कर सके। ओके, आप जब भी सो रहे होते हैं ना, डेफिनेटली आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहे होते हैं लोग, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा आपके आगे जेलस फील करते हैं। उनको ना शिकायत है कि आपको क्यों चूज़ किया गया है, ईश्वर ने आपको इस कार्य में क्यों लगाया है, आपको ये कार्य क्यों सौंपा है। तो उनको शिकायत है ईश्वर से और वो आपको टारगेट करते रहते हैं। तो ये इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप के एनवियस एनर्जी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, और वो हमेशा आपको सोते समय भी टारगेट करते हैं। मैं ना आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जब आपको वो सोते समय ना कोई ऐसे अटैक करते हैं ना, कोई ऐसे चीज़ें आप पर फेंकते हैं या कोई ऐसे गलत चीज़ें ट्राई करते रहते हैं ना, मुझे आप पर 3 एंजल्स दिख रहे हैं। कोई ऐसे 3 पावरफुल बीइंग हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है। उनके पास तलवार है, ठीक है, और वो उस तलवार से ना इन नेगेटिविटी को कट कर देते हैं। वो आपको अल्टीमेट डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और ये इसीलिए ना आपको ना कभी भी ये गलत चीज़ें ना इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा अटल है, अडिग है और निडरता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आपको कोई भी समस्या ना विचलित नहीं करती है, आपको कोई भी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है। जो भी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट करने आती है ना आपके मन को, तो आप ऐसे उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं अपने जीवन से। और ये जो 3 एंजल्स हैं, ये तो सीधे तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। सो ये मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, आपके माइंड में ना किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी घर नहीं कर सकती है, ठीक है। आप इस तरह के नेगेटिविटी से, अटैचमेंट से बिल्कुल दूर है। एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके गाइस, कोई ना ऐसे नेगेटिव अटैचमेंट था आपके माइंड पे, आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आज़ाद हो रहे हैं। कोई ऐसा थॉट जिससे ना आपके मन में जिसने आपके मन में ना जैसे कोई क्लेम बनाया हुआ था, जिस थॉट से ना आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहे थे, आप उस थॉट से आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ नेगेटिव थॉट से ना आप मुझे आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी तरफ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ना गाइस, बहुत पॉजिटिव आई हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में बहुत मेजरली पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आपको अभी अपने आसपास बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फील हो रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर तरफ से आप पर अटैक किया जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू को फेस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं क्लियरली, आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्ट हैं, शील्डेड हैं, और आपको कोई भी गलत चीज़ें रोक नहीं सकती। किसी भी तरह के कोई भी स्पिरिचुअल अटैक्स आपके जीवन में, आपकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती। ओके, सो देख लेते हैं ऑरेकल से आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे कुछ टैरो लिए थे कंफर्मेशन के लिए, हम यहाँ पर कुछ ऑरेकल से भी मैसेज लेते हैं। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है। पीस डिवाइन गाइड। ओके, आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं गाइस, फेवरेट हैं, डिवाइन एनर्जीज के आप फेवरेट हैं।
आपके लिए ना मुझे दिख रहा है किसी के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, वो जैसे अपना जो दिल है वो आपको दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में आपके प्रति, कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए। ओवरफ्लोइंग लव मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी के लिए, किसी को है आपको लेकर। वो आपका अटेंशन चाहते हैं, वो आपको हायर प्लेस पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा हायर स्टेट्स वो आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं आप। उनको ऐसा लगता है ना, ये जो कोई भी है उनको ऐसा लगता है ना, वो जानते हैं कि आपको ना प्यार चाहिए, बिकॉज धन तो आपके पास है ही। सो वो आपको प्यार देना चाहते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप लालची नहीं हैं, आपको किसी प्रकार का कोई अपग्रेड नहीं है धन को लेकर। बिकॉज क्योंकि आपके पास वो चीज़ें मुझे पहले से ही दिख रहा है। आप एक अबंडेंट पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, ठीक है। मैं देख रही हूँ ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप अपग्रेड होने वाले हैं। अभी जो लेवल है ना आपकी लाइफ का, जो स्टेट है, उससे भी कहीं ज़्यादा हायर स्टेट आप जाने वाले हैं। लेवल गाइस, सीरियसली लेवल अपग्रेड होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका, बिकॉज आप डिवाइन के फेवरेट हैं, डिवाइन एनर्जीज़ के आप फेवरेट हैं। तो कोई ऐसा ऑफर आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन करने वाले हैं। किसी न किसी डिसीज़न को लिया जा रहा है, कोई डिसीज़न लिया जा रहा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आने वाला है। किसी ने कुछ डिसीज़न लिया है आपको लेकर, कोई आपको ना कुछ ऑफ़र देना चाहता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना आपकी तरफ भेजी गई थी, उनको बैक फायर कर दिया गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। किसी ने आपकी तरफ कोई स्पिरिचुअल अटैक्स भेजे थे, जब आप सो रहे थे तब भेजे थे। जो भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ डाली गई थी ना, उनको बैक फायर कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा डैमेज, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी गाइस। किसी ने तो आपको डैमेज करने की कोशिश करी, कोई विच क्राफ्ट करने की, किसी तरह का कुछ ऐसे स्पेल वर्क करके, कुछ ऐसी गंदी काली क्रिया वगैरह करके आपकी तरफ नेगेटिविटी को भेजने की कोशिश करी गई थी, जिनको बैक फायर कर दिया गया है। जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्री फील करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा जलन है उनको आपसे, आप ईश्वर के फेवरेट हैं, इस बात से इनको बहुत ज़्यादा जलन है। इस वजह से ना ये लोग बहुत ज़्यादा गंदी एंटिटीज़ में सम्मिलित होते हैं, बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट नेगेटिविटी ये करते रहते हैं। मुझे ना कोई फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट वगैरह में लगी रहती है। बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे इस फीमेल की दिख रही है, जो बहुत विच क्राफ्ट वगैरह में, इस तरह के काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाती है। सो इन्होंने ना जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी ना, वो वापस इसी के तरफ पलटवार कर गई है, और अब इनका जो असर है वो एक्चुअल में ये झेलने वाली है। जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था ना, उसमें इनको गिराया जाएगा, ये खुद गिरेंगी। इसमें कुछ सेलिब्रेशंस आ रहे हैं गाइस आपकी लाइफ में, जो आते हुए आप तो नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ें बार बार आ रही है। ऐसी कोई सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आ रही है, जो चीज़ें आप तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको बता रही हैं कि कोई मेजरली पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, ये जो स्थिति है ना आपको आते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन ये आने वाली है। अपकमिंग सिचुएशन की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, यहाँ पर मेरे को व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है। सो आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंटर कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। और अगर कोई आपके इस चेंज से जलता है तो आपको क्या करना है, इन्हें इग्नोर करना है। वैसे कुछ लोगों को तो यूनिवर्स निकाल कर फेंक ही रहे हैं आपकी लाइफ से। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जैसे दिवाली की सफाई,
तो आपके लाइफ में भी ना किसी तरह की सफाइयाँ चल रही है। कुछ लोगों को निकाल के फेंका जा रहा है, उनको वापस से वहीं नेगेटिव एनर्जी के लोगों के साथ ही फेंका जा रहा है जहाँ पर ये खुश रह सकते हैं। आपके साथ इनका इतना ही रास्ता था, इतना ही साथ था, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को नहीं समझ पाए, आपकी वाइब्रेशन को नहीं समझ पाए। तो अब इनको वापस वहीं फेंका जा रहा है जहाँ ये रह सकते हैं कंफर्टेबल होकर। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है। कुछ तो निकाल के फेंका गया है। कोई टाइम देख रहा है यहाँ पर, कोई टाइम देख रहा है कि उन्होंने लेट एक्शन लिया, राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लेने का नतीजा आपको खो देना, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई एक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी ने एक्शन नहीं लिया, राइट टाइम पर राइट एक्शन नहीं लिया, आपको कुछ बताना था, कुछ समझाना था, वो नहीं समझाया, तो ये इस चीज़ से बहुत रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, कोई टाइम देख रहा है कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम बीत गया और एक्शन नहीं लिया, कुछ कहा ही नहीं, कुछ समझाया नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, वो आपकी वैल्यू को अब जाकर समझ रहे हैं जब सब कुछ ख़त्म हो गया। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओवरऑल जो मैसेज है, आपकी लाइफ से ना नेगेटिव लोगों को निकाला जा रहा है गाइस, नेगेटिव लोगों को निकाल के उखाड़ कर फेंका जा रहा है और इनको वहाँ फेंका जा रहा है जहाँ से ये रह सकते हैं खुशी खुशी। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए और क्या डाउनलोड मैसेज है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, परमेश्वरी आपको क्या बताना चाहती हैं। कुछ एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं। आज बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग बनेगी। ओके, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई फीलिंग्स। सो कोई अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है। ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने ना कोई एक्शन लेना था, इनको वो एक्शन नहीं लिया राइट टाइम पे। तो हो सकता है आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पाए, और अब ये आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेफ्ट हैंडेड, यहाँ पर कोई लेफ्ट हैंडेड है। ओके, लेफ्ट हैंडेड से यहाँ पर मैसेज आ रहा है। शॉर्ट लेडी, आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट लेडी हो सकती है। ये जो फीमेल की एनर्जी आई थी यहाँ पर, हो सकता है उनकी हाइट बहुत शॉर्ट है, वो शॉर्ट है। ठीक है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है, जेलस है, इनसिक्योर है, या ओके शॉर्ट लेडी आया है। ओ माय गॉड, रूट चक्र ब्लॉक, आपके रूट चक्र को ब्लॉक किया गया। आपके रूट चक्र को कुछ लोग टारगेट करते थे आप पर ना, जब आप सोते थे ना तो स्पिरिचुअल अटैक करते थे आपके चक्रास को इनबैलेंस करने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है गाइस। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं जिनसे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहे हैं। आई वॉन्ट यू, कोई आपसे ये कहना चाहता है। ओके, तो ये आपसे कहना चाहता है। यू नीड टू क्लीन योर स्पेस एंड ओरा। तो आपको बोला जा रहा है ना कि अपने आसपास ना देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हो सकते हैं, अपने स्पेस को क्लीन करिए, अपने ओरा को क्लीन करिए। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही बातों को मानते हैं, आपकी ही बातों को सुनते हैं, और वो किसी की बातों को नहीं मानते, ना ही किसी की बातों को वो सुनते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुन सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। दुष्टों को आपके जीवन से भगा दिया गया है। कुछ ऐसे दुष्ट लोग थे आपके जीवन से जिनको आपके जीवन से भगा दिया गया है। ओके, कमिटमेंट खूबियाँ, किसी को कमिटमेंट खूबियाँ है
वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, या वो ऐसे ही हैं, उनको ना डर लगता है कमिटमेंट से। आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, मेल या फीमेल, जो कोई भी है ना, वो कमिटमेंट से भागते हैं, वो एक कमिटमेंट में नहीं रह सकते हैं। उनके लाइफ में ना ये हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर किसी को अपने पास रखना चाहते हैं। ओके, ये एक रिश्ते में नहीं रह सकते, एक रिश्ते में टिक नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओ माय गॉड, मनी रेनिंग ऑन टू यू। सो आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, अपार धन की, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। वेव लक्ष्मी की कृपा आप पर वैभव वो बरसाने वाली है। सो महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। एनिमीज आर क्राइंग मेजर फाइनेंस, मेजर मनी। ओ माय गॉड, सो एनिमीज बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं। इन्होंने कोई मेजर फाइनेंस, कुछ लॉस हुआ है इनका, इन्होंने फेस किया है मेजर मनी क्राइसिस। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एनिमीज रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनके हर एक काम को ईश्वर ब्लॉक कर रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, ये जो सोच रहे हैं वो काम हो नहीं रहा है, और जो इनको पहले कर लेना चाहिए था, किसी काम को ना यूनिवर्स ने ये कुछ काम करने जा रहे थे, हो सकता है ये आपके खिलाफ हो सकता है, वहाँ पर इनको साफ साफ मना कर दिया गया कि बहुत लेट हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, और कुछ लॉस हुआ है किसी का, मेजरली लॉस। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। समवन इज ओके, कोई आपको याद कर रहा है गाइस, ये मैसेज आ रहा है। यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी न्यू मूव। सो आपके हर एक नए मूव से ना आप अपने हेटर्स को तमाशा मार रहे हैं, अपने हेटर्स को मार रहे हैं, इनको अपनी लाइफ से आउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप अपने एक्शन से ना और रिएक्शन से इनको मार दे रहे हैं, इनको जोरदार तमाशा मार रहे हैं। सो ये मैसेज आ रहा है। आई लव थिंकिंग अबाउट यू। सो ये आपके बारे में कोई सोचता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, आपके बारे में सोचकर किसी को बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली। आपके जो हेटर्स हैं ना वो आप पर सीक्रेटली वॉच रखते हैं, वो आप पर नज़र रखते हैं, वो आपको देखते रहते हैं सीक्रेटली, उनकी नज़र आप पर ही रहती है। मैसेज, किसी का मैसेज आने वाला है, कोई आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। ओके, ओ माय गॉड, गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको रेडी हो जाना है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। अनमेच्योर मेल, आपकी लाइफ में कोई अनमेच्योर मेल है, वो मैच्योर नहीं है, या हो सकते हैं एज में आपसे बड़े भी हो, लेकिन ये मैच्योर नहीं है, अनमेच्योर बिहेव करते रहते हैं, गलत गलत एक्शन लेते रहते हैं, लापरवाही इनके अंदर कूट कूट के भरा है। सो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो अनमेच्योर हैं। ठीक है, मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। एनिमीज गिव अप। सो एनिमीज गिव अप कर रहे हैं, आपके जो एनिमीज हैं, हेटर्स हैं ना, वो गिव अप कर रहे हैं, वो आपके सामने, आपकी ऑरा के सामने, आपकी एनर्जी के सामने, आपके पावर के सामने टिक नहीं सकते, इसीलिए वो अब गिव अप कर रहे हैं, वो हार मान रहे हैं आपसे। काश हम कभी मिले ना होते। सो कोई आपसे पूछ रहा है, या आप ये चीज़ कहना चाहते हैं किसी को कि काश हम कभी मिले ही ना होते। ठीक है, कोई ये आपसे कह रहा है। वॉचिंग यू, कोई आपको वॉच करता है, कोई आप पर नज़र रखता है, कोई सीक्रेटली आप पर नज़र रखता है, आपको देखते रहते हैं। ठीक है, यू क्राइम साइलेंस। सो आप अकेले में रोते हैं, आप चुपचाप रोते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं। आप एक ऐसे, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो चुपचाप साइलेंटली रोते हैं। ठीक है, साइलेंस होकर, लेकिन वो अपना दुख या अपनी तकलीफ़ किसी को बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी चीज़ें अपने तक रखते हैं, रोते हैं, अपने आप अपने आंसू को पोंछ भी लेते हैं और अपने आप वापस से खड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, पूरी पावर के साथ।
तो आप लेकिन अकेले में रोते हैं, आप सामने नहीं, किसी को बताते नहीं हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर जो तकलीफ़ है वो आप ही जानते हैं और आपके ईश्वर जानते हैं। लेकिन आप वापस से अपने आंसू पोंछने की हिम्मत भी रखते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि बच्चा जब गिरता है तो उसे अपने आप खड़ा होने दीजिए, वो अपने आप खड़ा होगा और वो वापस से चलेगा। वैसे ही आप पर यूनिवर्स वॉच रखती हैं वो आपको देखती हैं और उनको पता है कि आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, लेकिन आप वापस से अपने आंसू पोंछेंगे और हंसने लग जाएंगे, और ऐसा होता भी होगा, ठीक है। ओके, रोमांटिक पार्टनरशिप। सो कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, ये कोई रोमांटिक पार्टनरशिप है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये काश कि हम होश में ना आने पाए, कोई आपसे ये कह रहा है गाइस कि ये काश है हम होश में ना आ पाए, मतलब वो आपको देखकर ना एकदम मदहोश हो रहे हैं। और क्या मैसेज आ रहा है, चलो आप मान भी जाओ। कोई आपसे ये कह रहा है कि चलो अब मान भी जाओ, बहुत हो गया। कोई आपको मना रहा है। सेपरेशन, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। कुछ सेपरेशंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और क्या मैसेज आ, ओ माय गॉड, रेनिंग, फिर से रेनिंग मनी आपके ऊपर। सच में महालक्ष्मी की कृपा बरस रही है गाइस, परमेश्वरी महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरस रही है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। नो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स विल वर्क अगेंस्ट यू। कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स आपके अगेंस्ट वर्क नहीं कर सकता है। सो ये मैसेज आ रहा है। लास्ट, द टाइम इज़ नाउ, आपका समय शुरू हुआ। ओके, योर करियर विल शाइन दिस ईयर, आपका करियर बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हमेशा ईश्वर के सान्निध्य में रहिएगा। एक बात हमेशा जान लीजिए, अगर आप ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, उनका ध्यान कीर्तन करते हैं, उनकी साधना करते हैं, हमेशा उनको अपने मन में रखते हैं, किसी के अंदर कोई इतनी शक्ति नहीं, इतनी पावर नहीं कि कोई आपका बाल भी बांका कर पाए, आपको नाखून तक लगा पाए। तो ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।